बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हसन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस LHB पार्ट 1 चैप्टर नंबर 13 ऑब्स्टेरिकल ऑपरेशंस। ऑब्स्टेरिकल ऑपरेशंस में हम आज पढ़ेंगे फोर्सेप्स डिलीवरी। इससे पहले हमने एपिसोड में पढ़ा है और पेरिनियल टियर्स पढ़े हैं और आज हम पढ़ेंगे फोर्सेप्स डिलीवरी। उनके रिपेयरिंग का तरीका हर चीज़ हम पढ़ चुके हैं पीछे। अब आज जो हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो होगा जी फोर्सेप्स डिलीवरी। अब जी फोर्सेप्स क्या होता है, ये फोर्सेप्स बना हुआ है। फोर्सेप्स ऑब्स्टेट्रिशियंस यूज्ड ऑफ स्पून special spoon shaped instruments to affect delivery of the baby and shorten the second stage of labor। जो ऑफ स्पेशलिस्ट होते हैं वो एक स्पेशल जो नीचे अभी स्पून शेप शक्ल आपको नज़र आ रहा है, चमचा शक्ल का जो इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है वो यूज़ करते हैं और डिलीवरी को सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जिसमें बेबी का हेड डिलीवर होना होता है उसको शॉर्ट करने के लिए, उसको बेबी को जल्दी डिलीवर करने के लिए, तो वो फिर हम जो ये स्पून शेप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको फोर्सेप बोलते हैं। फोर्सेप तो इस प्रोसीजर्स को फोर्सेप डिलीवरी हम बोलेंगे, ठीक है। अब कितने टाइप्स के फोर्सेप्स डिलीवरीज होती हैं? लो 3 टाइप के होते हैं, लो और आउटलेट, मिड और फोर्सेप्स और हाई फोर्सेप। लो और आउटलेट क्या है? प्रेजेंटिंग पार्ट एट वजाइनल इंट्रियोर्स, मतलब कि जो बच्चे का हेड है अभी जो उसका प्रेजेंटिंग पार्ट है अभी वजाइनल इंट्रियोर्स पे है, मतलब सामने है, मतलब वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर इंसर्ट नहीं करने पड़ेंगे। लो और आउटलेट बाहर की तरफ भी थोड़ा बहुत यूज़ करने पड़ेंगे। सेकेंडली मिड फोर्सेप जो थोड़ा सा आगे हमें यूज़ करना पड़ेगा। प्रेजेंटिंग पार्ट जो है या उसका हेड है या उसका जो है बटक है वो अभी बिलो इस्चियल स्पाइन, अभी मतलब के पीछे है उसका जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, हेड है। ओपन डिफ़िकल्ट प्रोसीजर रेयरली डन, तो थोड़ा सा हमें मुश्किल पेश आएगी इस प्रोसीजर में। हाई फोर्सेप्स कौन से होते हैं? प्रेजेंटिंग पार्ट इज अबव इस्चियल स्पाइन, दिस प्रोसेस हैज़ रिप्लेस्ड बाय सिजेरियन बर्थ, ठीक है। अब ये इसमें क्या होता है? हाई फोर्सेप, इसमें वो फोर्सेप पूरा अंदर लेके जाना पड़ता है क्योंकि अभी हेड इस्चियल स्पाइन से भी अबव है, ठीक है। 3 टाइप्स की फोर्सेप डिलीवरी होती है, तो ये रिप्लेस सिजेरियन, तो इस सूरत में अगर वो बेबी नहीं आ रहा तो फिर सिजेरियन बर्थ जो है वो हमें करनी पड़ेगी, मतलब बड़ा ऑपरेशन करना पड़ सकता है। रिक्वायरमेंट्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेप, तो हम फोर्सेप्स अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर्विक्स जो है वो फुली डायलेट होनी चाहिए। सेकेंडली प्रेजेंटिंग पार्ट है वो इंगेज्ड होना चाहिए। थर्ड वर्टेक्स या फेस प्रेजेंटेशन हो। रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स हो, मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड होनी चाहिए। नो पेल्विक कॉन्ट्रैक्शंस आर डिस्प्रपोर्शंस, मतलब कि पेल्विस पे कोई मतलब पेल्विक उसका ख़राब नहीं होना चाहिए, उस पर कोई डिस्प्रपोर्शंस वगैरह ना हो। बावल एंड ब्लैडर एम्प्टी, उसका जो है बावल अगर एम्प्टी नहीं है तो अनीमा करके एम्प्टी करवा लें, या उसका ब्लैडर जो है उसको कैथेटराइज कर दें, उसका ब्लैडर एम्प्टी करवा लें, ठीक है। अब इंडिकेशन आप पीछे भी मैंने बताया कि किन सूरत हाल में हम फोर्सेप्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैटरनल एग्जॉस्ट हो रही है, मदर जो है वो डिस्ट्रेस में जा रही है, फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, बच्चे की दिल की धड़कन कम ज़्यादा हो रही है, फेलियर ऑफ इंटरनल रोटेशन, नर्व रूट एनेस्थीसिया, क्लाइंट कैन नॉट पुश, ठीक है। अगर मतलब कि जो मदर है वो हमारे साथ तावन नहीं कर रही है और एनेस्थीसिया कोई कम नहीं आ रहा तो हमने उस सूरत में भी जो है फोर्सेप यूज़ करने हैं। क्लाइंट बिल्कुल भी पुश नहीं कर रही, कोऑपरेटिव ना हो, तो मैटरनल हार्ट डिजीज़ है, मदर को हार्ट प्रॉब्लम है, तो हम फिर फ़ौरन से हमने फोर्सेप डिलीवरी करनी है ताकि जल्दी डिलीवरी हो जाए। पुअर डिसेंट ऑफ फीटस थ्रू द बर्थ कैनाल, जो है उसकी डिसेंडिंग मतलब उसका जो है फेसमेंट पुअर हो, बेबी नीचे ना आ रहा हो या उसकी प्रोग्रेस स्लो हो और फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा हो, तो देन हमने क्या करना है? फोर्सेप यूज़ करने हैं। अब ये जो नीचे बने हुए हैं ये देखें, ये फोर्सेप्स चमचों की जो शक्ल बनी हुई है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनी हुई है, इस तरह से चमचा, ये देखें इस तरह से। फिर ये सेकंड होता है, ये इस तरह से आपस में इंटरलॉक होता है और इसके दरमियान में बेबी का हेड, और फिर उसको यहाँ से पुश डाउन नीचे को किया जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट हम इसकी क्या करेंगे? फोर्सेप्स की एंटीसेप्टिक रिक्वेस्ट फॉर फोर्सेप इफ पॉसिबल, ठीक है। सबसे पहली बात ही वो यही करते हैं, ठीक है। एक तो प्रोसीजर आपने साथ वाले जो अटेंडेंट्स हैं उनको सारा प्रोसीजर बताना होता है कि हम अब ये काम करने लगे, आपके पेशेंट के साथ हम ये काम करने लगे, तो अपने साथ में एंटीसेप्टिक रिक्वेस्ट फॉर फोर्सेप इफ पॉसिबल। मोनीटर फीटल हार्ट साउंड, मतलब फीटल हार्ट साउंड आपने मोनीटर करते रहना है, मतलब पूरे हर प्रोसीजर में फीटो मैटरनल मॉनिटरी जो है मस्ट है,
लाजमी आपने करनी है। एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द क्लाइंट, ठीक है, वही बात आ गई। एडवाइस मदर फैमिली अबाउट पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ स्लाइड ब्रूजिंग दैट विल गो अवे। तो आपने मदर को और उसकी फैमिली को बताना है कि ये जो हम फोर्सेप यूज़ कर रहे हैं ये तो एक तो बच्चे को बचाने के लिए, जल्दी डिलीवरी करने के लिए, दूसरा इसकी वजह से स्लाइट ब्रूजिंग हो सकती है, थोड़े से फेस पे मास्क बन सकते हैं, तो फिर ये इंशाल्लाह थोड़े ही दिनों में चले जाएंगे, ठीक है। हैव यू एनी क्वेश्चन? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।